स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे वर्क कर रहे हैं, सही चीज़ अच्छे से देख रहे हैं, मैनेज कर रहे हैं। तो चलिए हमारे पास फिर से एक टॉपिक है जो कि हमारे क्या डाटा हैंडलिंग। डाटा हैंडलिंग का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो इसलिए बनाया गया था जब भी आपके पास कोई भी पीस ऑफ इंफॉर्मेशन होती है तो आप उसको अच्छे से सिस्टमेटिक वे में अरेंज करके प्रेजेंटेबल वे में दिखा के उससे इंफॉर्मेशन गैदर कर सकें। ठीक है, तो चलिए वही हम करने वाले हैं। तो डाटा हैंडलिंग में आज हमारे पास जो टॉपिक है, तो यहाँ पर तो सिंबल्स और पिक्टोग्राफ की रिप्रेजेंटेशन है। तो चले सबसे पहले हमारे पास टॉपिक आता है, दैट इज पिक्टोग्राफ। तो पिक्टोग्राफ का मतलब क्या है? देखिए यहाँ पे एक टेबल की बने, ठीक है, तो यहाँ पे कुछ बोला गया है कि इतनी कार्स मैन्युफैक्चर्ड हुई हैं एंड उसके बाद यहाँ पे टेबल की बने नंबर्स के साथ। हमने उसको कैसे रिप्रेजेंट करें? पिक्चर्स की फॉर्म में। तो हमने यहाँ पे कार्स की इमेज ले ली, तो ये होता है हमारे पास पिक्टोग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, चलिए इतना करने के बाद फिर हम आगे चलते हैं। ओके, तो इसी पे आप यहाँ पर क्वेश्चन है, तो चलिए हमारे आते हैं यहाँ पर एक्सरसाइज 14.1। ओके, तो चलिए यहाँ से टू टाइप के क्वेश्चन है, तो यही से पिक कर लेते हैं। दैट इज क्वेश्चन नंबर 3। ओके, द फॉलोइंग टेबल शोज द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स प्लेइंग डिफरेंट गेम्स इन द स्कूल। रिप्रेजेंट दिस इंफॉर्मेशन बाय अ पिक्टोग्राफ। यहाँ पे आता है क्रिकेट, हॉकी एंड यहाँ पे बैडमिंटन एंड वॉलीबॉल। तो चलिए हम यहाँ पर क्या करते हैं, स्माइलीज बना लेते हैं। ठीक है, वन स्माइली कैरीज 5 स्टूडेंट्स। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम यहाँ पर थोड़ा सा बैकग्राउंड चेंज कर लेते हैं। तो हमने यहाँ से स्टार्ट कर लिया बाइफिकेशन। सबसे पहले हम यहाँ पर लिखते हैं स्पोर्ट्स, सॉरी। ओके, तो सबसे पहले आता है हमारे पास यहाँ पर क्रिकेट, देन उसका आता है हॉकी, फुटबॉल, बैडमिंटन। चलिए यहाँ पर लिख लेते हैं हॉकी, फुटबॉल, बैडमिंटन, सॉरी इट्स बैडमिंटन बाय मिस्टेक। ओके, तो इसको हटा देना, इसको कट कर देना। ठीक है, दैट इज बैडमिंटन and last I think we are having volleyball. ठीक है, तो चलिए यहाँ पर हमने स्पोर्ट्स लिख लिए। अब यहाँ पर लिख लेते हैं 1 स्माइली इक्वल्स टू 5 स्टूडेंट्स। ठीक है, तो चलिए क्रिकेट में हमारे पास कितने स्टूडेंट्स हैं? 35। तो चलिए हम यहाँ पर कितनी स्माइलीज बनाएंगे? 1 2 3 4 5 6 7, just like this, because one smiley carry 5 students. ठीक है, देन हॉकी में देखेंगे तो 25 है, तो यहाँ पर कितनी स्माइली बनानी पड़ेंगी? 5। देन उसके बाद फुटबॉल में हमारे पास कितनी स्माइली है बनानी पड़ेंगी? यहाँ पर है 40, तो यहाँ पर हो जाएंगे हमारे पास 8। वन टू थ्री फोर फाइव, दिस इज 6, दिस इज 7 एंड दिस इज 8। देन वी आर हैविंग बैडमिंटन ओनली 20 स्टूडेंट्स। तो 5 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे कितनी आ जाएगी? 4 स्माइलीज। वन टू थ्री फोर फाइव, ओ सॉरी एक एक्स्ट्रा हो गई, चलिए 4 हो गए। देन वॉलीबॉल में हमें 6 स्माइलीज बनानी पड़ेगी। चलिए तो 6 बनाता है। 1
2, 3, 4, 5 एंड दिस इज 6। तो देखिए कितने अच्छे से रिप्रेजेंट हो चुका है। दैट इज आवर पिक्टोग्राफ जो हमें यहाँ पे रिप्रेजेंट करना था। तो आई होप ये आप क्लियर हुई होगा। चलिए अब नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमें पिक्टोग्राफ गिवन है और यहाँ पर हमसे कुछ क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, तो हमें यहाँ पर उनके आंसर्स दे रहे हैं। द फॉलोइंग पिक्टोग्राफ शोज द नंबर ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल्स इन जू। वन पिक्चर रिप्रेजेंट 5 एनिमल्स। तो ये 5 टू 10 लाइन्स हो गए। 1 2 3 4 5 6 30 डियर्स, मंकी 1 2 3 4 5 25 मंकीज। एंड टाइगर की बात कर लेते कितने हो गए। तो ये हो गया 5 1 2 3 4 5 4 ज़ा 20 1 2 3 4 5 6 7 8 8 5 ज़ा 40 डक्स हो गई। ठीक है, चलिए हाउ मैनी टाइगर्स आर देयर इन द जू। तो जू में कितने टाइगर्स हैं, चलिए देख के बताइए। तो टाइगर्स हैं हमारे पास 5। ठीक है, देन नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। हाउ मैनी जिराफ्स आर देयर इन द जू। जिराफ में देखेंगे तो हमारे पास कितना आ गया 20। ठीक है, देन उसके बाद आता है हाउ मैनी मंकीज आर देयर इन द जू। मंकी को देखेंगे दैट इज 25 मंकीज आर देयर। देन उसके बाद आता है विच एनिमल इज प्रेजेंट इन मैक्सिमम नंबर इन द जू। तो सबसे ज़्यादा देखेंगे तो दैट इज डक्स। यहाँ पर लिख देंगे हम डक्स। ठीक है, देन उसके बाद आता है विच एनिमल इज प्रेजेंट इन द लीस्ट इन नंबर इन द जू। सबसे कम कौन है, दैट इज टाइगर। तो चलिए यहाँ पर हम फिल कर देते हैं टाइगर। ओके, नेक्स्ट टॉपिक वी आर हैविंग टेलीमार्क्स। तो टेलीमार्क्स से अभी हम बात करते हैं। तो यहाँ पर देखिए तो हमारे पास शेप्स गिवन है जस्ट लाइक सर्कल, स्क्वायर, ट्राइंगल, स्टार एंड रेक्टेंगल। तो टेलीमार्क्स देखेंगे यहाँ पर तो हमारे पास कितना हो गया। तो इसको बनाते कैसे, अब देखिए ये हमें बार्स बनाने होते हैं। बेसिकली जब पहले काउंटिंग करते थे तो हम ऐसे ही करते थे सॉन्ग्स पर बना बना के। तो ये थोड़ा एक सिंबल टाइप अच्छा सा लगता है, इसलिए हम इसको बोलते हैं टेलीमार्क्स। तो ये होता है 1 2 3 4 5 पर हम इसको क्रॉस कर देते हो। जैसे आपको एक कॉम्बो मिल रहा है तो वो क्या हो जाता है 5। देन अगर 7 करना है तो 5 बनाने के बाद 2 बार्स बना देंगे, देन 3 बार्स ड्रॉ कर देते हैं। ठीक है, तो ये होते हैं हमारे टेलीमार्क्स या फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। चलिए उसके बाद आते हैं अपने बार ग्राफ पर। अब देखिए बार ग्राफ मतलब कुछ बार्स होते हैं, यहाँ पर कुछ एक्सिस होंगे, ग्राफ पेपर पर हम यूज़ करेंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पे क्लासेस गिवन है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स गिवन है, तो उसको बार की फॉर्म में हमें रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर देखिए हमारे पास एक एक्सिस होता है, एक एक्सिस होता है एक्स एक्सिस, एक एक्सिस होता है वाई एक्सिस। तो यहाँ पर हम अपना कंटेंट लिखते हैं जिसके भी बारे में हम अपनी इंफॉर्मेशन देना चाहते हैं, और उनका जो नंबर्स का सीक्वेंस होता है वो हम लिखते हैं वाई एक्सिस पर। क्लियर, चले इतना लिखने के बाद से हम आगे चलते हैं। तो देखिए यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 3 है उसमें हमें यहाँ पर एजेस गिवन है एंड उसके भी आखिर हमें बोला गया है कि बारग्राफ बनाना है, यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस के भी आंसर्स देने हैं। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर हम देखते हैं। देखिए इसको करेंगे तो ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, तो इसमें से क्वेश्चन नंबर 1 ले लेते हैं जिसमें हम बारग्राफ बनाएंगे। अगर यहाँ पे आप ध्यान से देख पा रहे हैं तो यहाँ पर हमारे पास कुछ स्नैक्स ये बने एंड उनके ऊपर हमें क्या बनाना है, अपना ग्राफ रिप्रेजेंट करना है नंबर स्टूडेंट। तो हमें बोला गया द फॉलोइंग फैक्ट्स आर कलेक्टेड फ्रॉम 495 स्टूडेंट्स इन अ स्कूल अबाउट देयर चॉइसेस ऑफ स्नैक्स। तो ये हमारे पास नंबर्स भी बने। तो यहाँ पे समोसाज के लिए बोला गया है दैट इज़ 90, पैटीज़ के लिए बोला गया है, पेस्ट्रीज़ के लिए बोला गया है, पिज़्ज़ा 120 स्टूडेंट्स को पसंद है, और ये कितना है दैट इज़ पकौड़ास। ठीक है, चले अब उसके बाद यहाँ पर अब हमें यहाँ पर बनाना है ग्राफ। तो ग्राफ में हमारे पास कुछ ऐसे बॉक्सेस होते हैं। तो हम यहाँ पर कितने आइटम्स हैं, 1 2 3 4 5 5 आइटम्स है। तो चलिए हम यहाँ पर ग्राफ बनाते हैं। तो पहले हम यहाँ पर ले लेते हैं वाई एक्सिस। ठीक है, एंड देन यहाँ से हम बना लेते हैं एक्स एक्सिस जस्ट लाइक दिस। ओके, तो चलिए तो पहले यहाँ पर नेमिंग्स कर लेते हैं। एक काम करते हैं, यहाँ पे पहले नंबर्स लिख लेते हैं। अब जो हम गैप ले रहे हैं वो ले रहे हैं 15 का गैप, जस्ट लाइक 15 देन 30। ठीक है, ओके देन 45 देन 60। आई थिंक हमें 20 का ले लेना चाहिए, वो ज़्यादा सही रहेगा। चलिए 20 का लेते हैं। ठीक है, इसको कट कर देना।
तो यहाँ पे ले लेते हैं 20, देन 40, देन 60, देन 80, देन यहाँ पर आ जाएगा 100, दिस इज 120 एंड दिस इज 140। तो यहाँ पर हमने नंबर से ही एंड ये हो गया हमारे पास। आई थिंक लास्ट जो नंबर था वो 140 ही था, है ना? हाँ ठीक है, चलिए अब उसके बाद नेमिंग लिखते हैं स्नैक्स की, समोसास, पैटीज एंड पेस्ट्रीज। तो चलिए यहाँ पर लिखते हैं समोसास, देन पैटीज, देन पेस्ट्रीज एंड आई थिंक पिज़्ज़ा और था। एक और तो लास्ट में, चलिए वो देख लेते हैं कहाँ गया। हाँ, पकोड़ास, पकोड़। ठीक है, तो ये हो गया फिनिश। अब इसको थोड़ा सा साइज में नॉर्मल कर लेते हैं, जस्ट लाइक दिस। ठीक है, अब हमें इसको करना है मार्क। तो यहाँ पर हमारे पास स्नैक्स आ गए हैं, तो चलिए यहाँ लिख लेते हैं स्नैक्स। एंड यहाँ पर आ गया हमारे पास नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, तो हम इसको यहाँ पर रिप्रेजेंट कर लेते हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। ठीक है, चलिए इतना करने के बाद फिर हम आगे चलते हैं यहाँ पर। ओके, तो यहाँ पर आ गया हमारे पास क्वेश्चन बी एंड दिस। तो चलिए सबसे पहले समोसास देखते हैं, समोसास कितने स्टूडेंट्स को पसंद है, दैट इज़ 90। तो 100 से थोड़ा सा यहाँ नीचे बार बना लेते हैं हम अपना, एंड यहाँ पर इसको प्लॉट कर लेते हैं जस्ट लाइक दिस। ठीक है, एंड पैटीज कितने बच्चों को पसंद है, दैट इज 60। तो चलिए यहाँ ले लेते हैं हम 60 पैटीज के लिए, दिस वन। ठीक है, एंड पेस्ट्रीज कितने बच्चों को पसंद है, दैट इज 140। तो यहाँ आ जाता है 140। एंड पिज़्ज़ा कितने बच्चों को पसंद है, दैट इज 120। तो यहाँ पर लिख लेते हैं। ठीक है, देन उसके बाद हमारे पास जो पकौड़ास हैं वो कितने बच्चों को पसंद है, 85। तो 80 से थोड़ा सा ऊपर ले लेते हैं हम यहाँ पर। चलिए हम यहाँ पे थोड़ी सी कलरिंग कर देते हैं, जस्ट लाइक दिस इज रेड। ठीक है, देन वी आर हैविंग ब्लू, देन वी आर हैविंग ग्रीन। तो ग्रीन के साइड बाय साइड बना दिया मैंने दो। एंड अगेन वी आर हैविंग वन इज ब्लू। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास ग्राफ। ओके, इस टाइप से आपको बार ग्राफ रिप्रेजेंट करना होता है। देन अगर आपसे ऐसे बार ग्राफ्स दिखा के कुछ क्वेश्चंस पूछे जाए तो आप उसमें भी इजीली आंसर्स कर सकते हैं। चले, तो देखिए यहाँ पे बार ग्राफ है, यहाँ पर हमें डेज गिवन है, यहाँ पे नंबर ऑफ टॉफीज गिवन है, दैट द बार ग्राफ गिवन बिलो शोज द नंबर ऑफ टॉफीज सोल्ड ऑन ईच डे ऑफ द वीक। चलिए, तो यहाँ पर आता है फर्स्ट, ऑन विच डे द मिनिमम नंबर ऑफ टॉफीज वर सोल्ड। तो सबसे कम टॉफीज आपको कहाँ सोल्ड होती दिखाई देंगी, दैट इज ट्यूसडे। तो हम यहाँ पर फिल करेंगे दैट इज ट्यूसडे। देन उसके बाद हाउ मैनी टॉफीज वर सोल्ड ऑन संडे। तो संडे देखेंगे तो ये रहा, दैट इज 200 टॉफीज। तो आप यहाँ पे लिख देंगे 200 टॉफीज। ठीक है, इस टाइप से आपको ग्राफ रीड करके आंसर्स देने। देन यहाँ पे बोलेगा ऑन विच डे द मैक्सिमम नंबर ऑफ टॉफीज वर सोल्ड। तो सबसे ज़्यादा टॉफीज सोल्ड हुई हैं, दैट इज सैटरडे। यहाँ लिखेंगे हम सैटरडे। क्लियर, देन वी आर हैविंग हाउ मैनी टॉफीज वर सोल्ड ऑन थर्सडे। थर्सडे में देखेंगे तो यहाँ पर हमारे पास कुछ इस टाइप से आ रहा है, यस। ये हो जाएगा हमारे पास 240 टॉफी।
देन हाउ मैनी लेस टॉफीज वर सोल्ड ऑन ट्यूसडे देन फ्राइडे। अगर हम ट्यूसडे देखें तो यहाँ पर आता है 80 एंड फ्राइडे देखेंगे तो दैट इज 120। तो यहाँ पे कितने डिफरेंस आ रहा है 40 का। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे 120 माइनस 80 दैट इज 40। उसके बाद आता है हाउ मेनी टॉफीज इन ऑल वर सोल्ड ड्यूरिंग द वीक। पूरे वीक में कितनी टॉफीज सोल्ड हुई है। ओके तो संडे में देखेंगे तो जस्ट लाइक 200। देन मंडे में यहाँ पर बीच में मान लेते हैं 120 से कितने गए यहाँ पर 40। 42 80 यहाँ पे कुछ गड़बड़ है, ठीक है। तो यहाँ पे 80 गैप आ गया तो ये हो जाएगा 40 160 मान लेते हैं, ठीक है। देन उसके बाद यहाँ पर आ गया दिस इज 200 160 दिस इज 80 दिस इज 280 दिस इज 240 और 260 दिस इज 260 में कर लेते हैं, ठीक है। देन उसके बाद आ गया 120 एंड द लास्ट वी आर हैविंग आई थिंक 360 यस 360। यहाँ लिख लेते हैं 360। चलिए एक बार इसको थोड़ा सा ऐड ही कर लेते हैं। अगर आप देखेंगे तो थोड़ी घिचपिच हो गई है। चलिए एक बार ऐसे नीट एंड क्लीन इधर लिख लेता है जस्ट लाइक 360 200 160 80 280 260 एंड 120 ऐड करेंगे दिस इज 0 एंड 1 2 3 6 is 80 19 20 20 plus 16 this is 36 this is 3 6 7 8 9 10 11 12 13 14 this is 1460, ठीक है। तो चलिए हमारे पास जो आ गया है तो नंबर आ गया यहाँ पर पूरे वीक में 1460 टॉफीज सोल्ड हुई, ठीक है। चलिए ऑन विच डे द सेल ऑफ टॉफीज वॉज सेम। ऐसे कोई दिन है जिसमें टॉफीज सेम सोल्ड हुई हो तो यहाँ पाएगा नो, सब में ग्राफ अलग अलग है, ठीक है। इसलिए चलिए इतना हो गया है, उसके बाद आगे चलते हैं। आई होप आपको ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा। अब आप लोग कैसे प्रैक्टिस करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के ऑल द बेस्ट।